बढ़े हैं। तो 4 के लिए लड़े थे, 4 की खुशी है बीजेपी आ गई। और हारा हुआ किसको बता रहे हैं? जिसकी 240 है। 4 वाला 240 को हारा हुआ बता रहा है। 3 से आगे 240 सर फिर ऐसे में तो ऐसे है। स्टिल वी आर मार्चिंग अहेड। नहीं देखिए बात अमीश जी चलिए आप खुश रहिए भाई, आपकी खुशी में हम सब शामिल हैं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ताली बजा दो भाई। बिहार में वोट शेयर सबसे ज्यादा है। शुक्रिया। मतलब 4 सीटों के लिए ताली बजवा दी और क्या करिए अब उनका। अब देखिए आप ओके रुकिए सर, क्या दो इंडिया अलायंस का पार्ट दो सीटें बढ़ रही हो तो मैं कर दूं, 2 मिनट दे दूं, लेकिन आप शांतनु गुप्ता को आने दीजिए। काफी देर से शांत है, बोलने दीजिए। नहीं मैं बिल्कुल मौका दूंगा आपको। शांतनु मैं बोलूंगा पहले। अच्छा बोलिए, 30 सेकंड बोलिए। सीटें 0 है, बोल लाइन को 50%। अच्छा बोलिए। नहीं है इनकी 10 0 नहीं है। उस दिन को याद करिए जब इसी मंच पे इसी डिबेट में कहा जाता था वामपंथीकरण हो रहा है कांग्रेस का, और हम डिबेट करते थे इसी मंच पे इसी एंकर के साथ इसी शो के अंदर। बड़ी बात बोल रहे हैं आपके। तो वामपंथीकरण हुआ तभी तीसरी बार हार गए। एक सेकंड शांत रहिए, मेरे आपसे हम शांत रहना पड़ेगा। ये बचकानापन मत करिए, थोड़ा मैच्योरिटी सच्चाई है ये। और सुनिए पहले, ये फाइट सीटों की नहीं थी। अच्छा फिर किस ये चीज की? फाइट थी आइडियोलॉजी की। हारने आए थे बेटा चुप रहो, एक सेकंड थोड़ा ज्ञान लो फिर। अच्छा ये फाइट बच्चों थी आइडियोलॉजी की। इस देश में जिस तरीके से संविधान का मिसयूज हुआ, जिस तरीके से आर्टिकल 356 लगाया गया, जिस तरीके से सरकारें गिराई गई, मैं एग्जांपल कहना चाहता हूं। इन्होंने अभी कहा था ना कि इमरजेंसी के तुरंत बाद इंदिरा जी हारी थी। 1980 में जब इंदिरा जी का फिर से जीत के आना हुआ, उसके बाद इस देश में सारी गैर कांग्रेसी सरकारों को गिरा दिया। वो कौन सा संविधान था? इस देश में जब जो है बाबरी मस्जिद गिराई गई, उसके बाद उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार गिरा दी, ठीक है, लेकिन बाकी की 4 राज्यों की सरकारें भी गिरा दी। वो कौन सी बात थी? और लेफ्ट वालों आप भी सुन लो, कांग्रेस वालों ने 1957 में जब पहली इनकी सरकार आई, नेहरू जी ने बिना कुछ पूछे रातों रात उसको गिरा दिया। वो कौन सा संविधान था? और नरेंद्र मोदी जी ने आज तक एक भी जगह राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, सिर्फ कश्मीर को छोड़कर। ज्ञान मत दीजिए, उसके बाद आज हम बिहार में संविधान पर ज्ञान मत दीजिए। देखिए ये पार्लियामेंट नहीं है, एक एक करके बोल रहे हैं। इतिहास पढ़िए, लेफ्ट का इतिहास पढ़िए, कुछ नहीं पता आपको। इतिहास पढ़िए, आपको 5000 साल जानते ही नहीं हैं। हिस्ट्री चेंजेस विद टाइम। अच्छा आपके रिश्ते समय के साथ बदलते हैं, समय के साथ साथ बिल्कुल खत्म होते चले गए। शिवसेना गजब बात हो गई। सर एक सेकंड सर आप आवेश में बोल गए। आपने बोला कि हिस्ट्री चेंजेस विद टाइम। बिल्कुल इतिहास रिलेशन संबंध तो बदलता ही है समय के साथ। वो नीतीश कुमार को देखकर कोई भी समझ सकता है कि संबंध कैसे बदले जाते हैं। लेकिन मैं पॉइंट ये कह रहा हूं, संबंध बदलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतिहास जो होता है वो आईना होता है किसी भी मुल्क का, और इतिहास बदले नहीं जाते। इतिहास ये है, इतिहास बताया जाता है जैसे ये देश का इतिहास। कोई योगदान नहीं, ये इतिहास बोलिए सर, बोलिए इतिहास। मेरा पॉइंट ये है कि बार बार बोला जा रहा है इतिहास इतिहास। देखिए मैं हमेशा बोलता हूं और इस बात को मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, और मैं बहुत साफ गोई से बोलता हूं, 1947 से भारत नहीं है, भारत आदिकाल से है। भारत प्रभु राम के समय से है। भारत जो है आदिकाल से है। इसलिए 1947 के बाद 1947 भारत के कालखंड में एक मूवमेंट था जिसमें हमें अंग्रेजों से आजादी मिली। मुगलों ने राज किया जी हमारे देश के ऊपर, 800 साल राज किया, क्या कर लीजिएगा, इतिहास है हमारे देश का। और ये देश, हमारे देश का इतिहास, मैं फिर कहता हूं, भारत एक परंपरा है, ये एक मुल्क है ही नहीं, ये एक परंपरा है भारत। और मैं शांतनु आपको बताता हूं, ये बार बार एक ही बात है कि देखिए नंबर ज्यादा है, और नंबर ज्यादा आने के बाद तेवर भी बड़े और कड़े दिखाई दे रहे हैं विपक्ष के। देखिए हमने देखा पिछले 5 साल में किस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी बातों के लिए संसद का सदन खराब किया गया। जैसे ही संसद का सदन शुरू होने वाला था तो एक विदेशी रिपोर्ट आ जाती थी, कभी हिंडनबर्ग की, कभी स्वीडन से डेमोक्रेसी इंडेक्स की, कभी कोई वीडियो आ जाता था जर्मनी से किसी यूट्यूबर का, और ये कहते थे पहले प्रधानमंत्री इस पे भाषण दें, नहीं तो मैं सदन नहीं चलने दूंगा। मेरे ख्याल से इस बार नहीं होगा। अभी भाटी जी ने कहा कि ये तो संविधान बदल देंगे और इसके लिए तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक है, 370 पे जब वोटिंग हुई, 2/3 कितना होता है बच्चों? 66% होता है। 2/3 370 पे 86% लोगों ने 370 के फेवर में वोट किया। बीजेपी का कोर एजेंडा था, जो बीजेपी का कोर एजेंडा, जनसंघ का कोर एजेंडा था, उस पर अगर नरेंद्र मोदी को संविधान बदलना होता तो कब का बदल चुके होते। तो इस झूठे नैरेटिव में मत आइएगा, इस झूठे नैरेटिव में मत आइएगा, विदेशी यूट्यूबर्स में मत आइएगा, इस झूठे नैरेटिव में मत आइएगा संविधान बदलने के। और जो विदेशी यूट्यूबर्स हैं उनके झूठे नैरेटिव में ये युवा ना आए। बस ठीक है, मैं कुछ सवाल चाहता हूं कि कुछ सवाल अगर हो पार्लियामेंट सेशन से रिलेटेड वो पूछ ले अपने 2-2 सवाल। किस आपको सवाल है? क्या सवाल है? पेपर से लीक है। क्या सवाल है? पेपर बहुत लीक हो रहे हैं। पेपर बहुत लीक हो रहे हैं, ये एक वाकई पुलिस का पेपर 4 महीने पहले था, अभी तक उसकी एग्जाम की डेट नहीं है। एग्जाम की डेट ये देखिए शिवम, देखिए एक समस्या है, और पेपर लीक
आपके कालखंड में भी हो रहे हैं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही तब भी रिकॉर्ड पेपर लीक हुए। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी से भी सवाल है, क्योंकि आप भी सत्ता में हैं, आप सत्ता में हैं, इसलिए ये सवाल है। और इस लड़के का सवाल बिल्कुल वाजिब है कि पेपर लीक का मुद्दा अगर विपक्ष उठा रहा है तो ये तो जायज मुद्दा है, बेशक। और क्या आपको लगता नहीं है कि इसमें आपको कोर्स करेक्शन की आवश्यकता है? क्योंकि अब सेंटर में है, आप निर्देश देंगे तो सबको मानने पड़ेंगे, बाध्य होंगे। नहीं, बेशक इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पेपर लीक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत बड़ी समस्या रही है। जिस तरह की स्थितियां रही हैं, हालांकि 2014 से पहले, क्योंकि मुझे बहुत समय नहीं हुआ है कॉलेज से बाहर निकले हुए, तो मैं देखता था कि बीएड की, सीटेक की, सीए की तमाम पेपर लीक होती थी, और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा डिप्रेसिंग सिचुएशन किसी भी छात्र के लिए हो जाता है। होता भी क्या था कि उसमें भी चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं थे, जिम्मेदारियां तय नहीं होती थी, अलग अलग अथॉरिटीज पेपर कराती थी। पिछले कुछ समय में बेहतर स्थितियां, बेहतर चीजें हमने करी है। 13 भाषाओं में पेपर किए हम, जो है पूरे तरीके से ग्रामीण इलाकों में भी सेंटर्स को लेकर गए। पिछले अगर साल की हम बात करें तो 1,30,00,000 से बच्चों ने ज्यादा सक्सेसफुल एग्जाम्स दिए। लेकिन ये एक रियलिटी है कि पिछले कुछ समय से ये स्थितियां बनी हैं। हालांकि इस देश में पेपर जरूर एग्जाम टाइम एंड अगेन लीक होते रहे हैं, किसी भी राज्य में स्थिति नहीं रुकी, लेकिन इस देश के शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम इसको जीरो एरर परीक्षा बनाना चाहते हैं, जीरो एरर परीक्षा बनाकर रहेंगे, और स्थिति चाहे जो भी हो, कोई भी एक व्यक्ति हो, चाहे किसी के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का पीए हो, रिश्तेदार हो, चाचा मामा फूफा तेजस्वी यादव का कोई भी हो, अगर वो पेपर लीक कराएगा तो हम उसको बख्शेंगे नहीं, चाहे कोई भी। प्रोफेसर पाशा साहब, बहुत ही अच्छा सवाल किया है हमारे इस युवा ने, और जाहिर है कि ये सबका दर्द है, हमारा दर्द है, सबका दर्द है, देश के तमाम युवाओं का दर्द है। जिस तरह से परीक्षा व्यवस्था का मजाक उड़ रहा है इस सरकार के जमाने में, ऐसी कोई परंपरा पहले नहीं थी। ये सरकार आते ही, पर जहां पे पेपर लीक हुआ, ये सरकार आते ही लीक करने लगी। हम एक लीक प्रूफ सरकार देंगे आने वाले दिनों में। दे ही नहीं सकते। इंडिया एक लीक प्रूफ सरकार देगी बच्चे। नहीं, झूठ बोल रहे हैं। जिन्होंने जो सत्ता में रहे उन्होंने लीक कराए पेपर बैठ-बैठ भाई। बदलने ये देख लीजिए, सुन लीजिए, आपके लिए है ये। लीक प्रूफ सरकार को लीक प्रूफ दे ही नहीं सकते, दिया नहीं आपने। उसके लीकेज को नहीं दिया आपने भाई। हम एक लीक प्रूफ सरकार देंगे इस देश को, और इस सरकार सर अभी तो वो तेजस्वी यादव के पीए ने क्या लीक करा वो चेक करवाइए पहले आप जाकर के वहां जो डिप्टी सीएम, सर ये क्या है, ये जांच कह रही है। आपके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, उनके कनेक्शन क्या है? सम्राट चौधरी का कनेक्शन है जी। आप भी अपने डिप्टी सीएम को देखिए, सम्राट चौधरी से जो डिप्टी सीएम में बात कर मैं कह रहा कि उनके लिंक है, उनको तेजस्वी यादव फोटोग्राफ ही नहीं, एफआईआर पेपर लीक में, क्या पेपर लीक के मामले में पूरे देश में मिलीजुली सरकार तो नहीं चल रही है? नहीं, मेरा बिल्कुल नहीं। दिक्कत तो ये है, पेपर लीक क्लियर है, पेपर लीक जिसमें जॉनी लीवर और कादर खान, एक फिल्म थी, मुझे फिल्म का नाम ध्यान में नहीं आ रहा, जिसमें कहते हैं मैं तो आपके साथ हूं, लेकिन वो होता किसी और के साथ है। कहीं वो तक तो नहीं है। ये रहा पेपर लीक का पूरा माफिया और उनके साथी समर्थन सारे ये रहे ना, इधर है यहाँ पर। ये देखिए, ये तेजस्वी यादव हैं, ये इनके पीए हैं प्रीतम कुमार के ये दोस्त है सिकंदर यादव, और सिकंदर यादव के बाद है अनुराग यादव। ये सिकंदर यादव और अनुराग यादव जो हैं, ये दोनों पेपर लीक के मेन माफिया हैं। प्रीतम सिंह जी जो तेजस्वी यादव के पीए हैं, इन्होंने बाकायदा इनके लिए गेस्ट हाउस बुक कराया, उस गेस्ट हाउस में बुक करके कहा 2 दिन के लिए कि आप यहां बैठ के बाकायदा पेपर सॉल्व करिए। गेस्ट हाउस सरकार आपकी है, अगर तेजस्वी यादव के पीए ने गेस्ट हाउस बुक कराया, सरकार आपकी है, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है, मंत्री आपके हैं, तो वो गेस्ट हाउस बुक कैसे हो गया भाई? तो मतलब पेपर मैंने बिल्कुल, क्योंकि जान पहचाने अधिकारी है इसलिए हो गया। बीजेपी की सरकारों में जितने भी पेपर लीक हुए हैं या परीक्षाएं रद्द हुई हैं, एक सप्ताह तक इनके नेता, उत्तर प्रदेश में हुआ तो मुख्यमंत्री जी, केंद्र में हुआ तो प्रधानमंत्री जी, ये लगातार ये कहते रहते हैं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, विरोधी अफवाह फैला रहे हैं, इनको जेल भेजा जाएगा, मुकदमे कायम किए जाएंगे, और उत्तर प्रदेश में भेजे गए जेल, और बाद में पता चलता है कि लीक हुआ था, परीक्षा रद्द की जाती है। तो व्यूअर्स, ये देश है हमारा में, रुकूंगा मैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक